में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहां बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहना देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज कंस। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का ही वध कर देता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर मुझे कोई डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वसुदेव का वध नहीं करूंगा, पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव और देवकी की एक बात न सुनी और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी वसुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूं। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। पर स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे। हम क्या करें? देवकी वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था। वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। ला, ये पुत्र मुझे दे बहना। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो भैया। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र, मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी?
देवकी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी प्रभु। देवकी, आंखें खोलो। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज कंस। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंद गांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वसुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूं। मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर न करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वसुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जल स्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर? हे नारायण, सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूं। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लाओ मित्र वसुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूं। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे, तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वसुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं। हाँ, अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देते हैं। देवकी, हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। क्या? अब ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। ये तो विधि का विधान बदल गया, पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया, इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा।
तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम मीरा रखा था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। फिर भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वो सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वो अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखा करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की माँ घबरा गई और मीरा से बोली, मीरा, ओ मीरा, जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है बेटा। मीरा को आवाज लगाने के बाद लीला अपने पति को उठाती है। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वो तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकती, बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटने तक पानी भर गया और सारा सामान पानी में बहने लग गया। ये देखकर मीरा के पिता रामू ने अपनी पत्नी लीला से कहा, लीला, पानी बहुत भर गया है, बारिश भी थमती नहीं। दिख रहा है हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतनी रात में? घर का लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कसकर पकड़ रखा था। रामू किसी तरह लीला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम वहीं चलते हैं। वहाँ ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। लीला, जल्दी चलाओ। तीनों बारिश में भीगते हुए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो वहां पर सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीला रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। तीनों पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़े देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वो रामू और उसके परिवार को वहाँ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? हाँ पुजारी जी, वो मेरी बेटी मीरा भगवान कृष्ण को बड़ा मानती है और कल उसने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। मैं जानता हूँ उस बच्ची को, हर रोज यहाँ आती है अपने बाल गोपाल को लेकर। छोटी सी उम्र में इस बच्ची की भक्ति देखकर मैं तो दंग रह गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो तो वो तुम्हारा भला जरूर करेंगे। तुम जब तक चाहो मंदिर में रह सकते हो। बहुत 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 धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामू और लीला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वो बहुत खुश थी। उसे पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वो बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को सजा देती है। वो बाल गोपाल की मूरत से दिन भर बातें करती रहती थी।
वो एक छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोली। वो तीनों लोग मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन मीरा घर से ज्यादा मंदिर में ही अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस अपने घर आया और लीला से बोला, लीला, खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, तो जल्दी बताइए ना मुझे। मेरी दुकान के बगल में वो जो पंसारी की दुकान है ना, कृष्णलाल जी की, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशन लाल जी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है और धर्मेश भी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा खुश रहेगी। और जानती हो, किशन लाल जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मीरा भी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा, माँ, बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूँ अपने बाल गोपाल के साथ और आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दे। अब तो ठीक है ना? लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है ना। अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है, इसे जाने नहीं दे सकते हम। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर धर्मेश से शादी कर लेती है। लेकिन धर्मेश को लेकर उसे जो बातें बताई गई थी वो उससे बहुत अलग था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो सारा दिन आराम करता और शाम के वक्त दोस्तों के साथ नशा भी करता था। मीरा के ससुर किशनलाल ने धर्मेश के बारे में झूठ बोला था। पहले तो किशनलाल घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल बाद वो चल बसे। धर्मेश की आंखें तब भी नहीं खुली। किशनलाल की दुकान भी बंद हो गई। मीरा की सास का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। ऐसे में धर्मेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई थी, जिसका उसको बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में धुत चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। वो मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने ही वाला था कि मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? जो दारू की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे दे जल्दी से, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अभी। मीरा उसे शराब की बोतल लेकर देती है और फिर रोती हुई अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे माफ कर दो कान्हा जी, अब से आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। धर्मेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा अब मां बनने वाली थी, लेकिन फिर भी धर्मेश में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमाकर घर लाना तो दूर, वो मीरा की कमाई भी उससे छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की तबीयत खराब रहने लगी। जल्दी ही वो बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब धर्मेश को इस बात का एहसास हुआ तो वो एक दिन मीरा से बोला, मीरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। समझ गया हूं कि माँ ने कितने पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा भी दे दी है। मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये धर्मेश के आखिरी शब्द थे। वो जा चुका था। मीरा उस दिन बहुत रोई। फिर अपने बाल गोपाल को देख उसमें थोड़ी हिम्मत जगी। कुछ ही महीनों बाद मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब वो अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और जैसे वो चंदन का ख्याल रखती थी और वैसे ही अपने कृष्ण जी का भी ख्याल रखती थी। पर चंदन को ये सब समझ में नहीं आता था। एक बार चंदन ने मीरा से पूछा, माँ, ये बाल गोपाल कौन है? वो मेरे सब कुछ है बेटा, उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और तेरा ख्याल भी रख पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को भी महसूस करता था, इसलिए उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकार से स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की और अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया। कॉलेज पास करते ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही चंदन मीरा के पास गया और बोला, मेरी नौकरी लग गई है माँ,
आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्च मैं चलाऊंगा। अब बस तुम घर पर रहकर आराम करना। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है, तेरी मेहनत भी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गलती से चंदन के हाथ से भगवान कृष्ण की मूर्ति नीचे गिर जाती है। ये देखकर मीरा बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है, ये क्या किया तुमने, मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया। ला, मुझे दे उन्हें। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। तभी मीरा देखती है कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई थी। अब वो घबरा जाती है और कहती है, चंदन अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर ले आ। चंदन अपनी माँ की आदत जानता था, इसी वजह से वो डॉक्टर को बुला लाया। चंदन पहले से ही डॉक्टर को सब कुछ समझा कर लाया था। डॉक्टर साहब, मेरे बाल गोपाल गिर गए थे, बहुत चोट आई है, आप इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे ना। डॉक्टर चंदन की तरफ देखता है और चंदन का इशारा देखकर वो बाल गोपाल की मरहम पट्टी करने का दिखावा करता है। फिर उन्हें मीरा को देते हुए कहते हैं, लीजिए माँ जी, ये ठीक हो गए। अभी कैसे? इतनी ऊपर से गिरे हैं मेरे बाल गोपाल। तुमने क्या ये आला शक्ल देखने के लिए लगा रखा है? इसे लगाकर मेरे बाल गोपाल की जांच कर लो कि सब ठीक है ना। डॉक्टर फिर चंदन की शक्ल देखता है। उसके इशारा करने पर फिर आला लगाकर जांच करने का दिखावा करता है। उसके बाद जो हुआ उसने डॉक्टर के होश ही उड़ा दिए। उसे बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने एक बार नहीं कई बार जांच की, पर हर बार उन्हें दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे ऐसा देख चंदन ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर आला देकर चंदन को भगवान बाल गोपाल की धड़कनों की आवाज सुनाता है। वो दोनों ही दंग रह जाते हैं। फिर मीरा उनसे आला छीन लेती है और कहती है, लाओ ये मुझे दो, पता नहीं क्या खेल कर रहे हो इतनी देर से। मीरा भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है, लेकिन चौंकती नहीं, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष था। वो बाल गोपाल को अपने माथे पर लगाती है और कहती है, ठीक है मेरे बाल गोपाल, बिल्कुल